हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो लिखी है विक्टर कैनिंग ने। विक्टर कैनिंग ने स्टोरी में बताया है कि किस तरह से एक चोर दूसरे चोर को चीट करता है। मीन्स और यही चीज़ है कि ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट मीन्स ऑनर अमंग थीव्स। शुरू करते हैं हम कहानी। लगभग हर एक चीज़ मैं कवर कर लूँगा, आपको कोई भी चीज़ बाहर से जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले कैरेक्टर्स हैं, दो कैरेक्टर्स हैं। हॉरेस डेनवी जो एक लोक ओपनिंग एक्सपर्ट है, लेकिन इसको पकड़ा जाता है ज्वेलरी की रॉबरी के लिए। जो ये प्रिटेंड करता है कि मतलब कि ऑनर ऑफ जो फैमिली मेम्बर ऑफ द ऑनर हैं उनके कहने पे इसने किया। और दूसरी है अननोन वुमेन। ये बहुत ही स्मार्ट थीफ है। ये होरेस की लोक ओपनिंग स्किल है, इसका इस्तेमाल करती है, ज्वेलरी रॉब करती है, होरेस के जरिए ही रॉबरी करके भाग जाती है। और फंसता कौन है? हॉरेस डेनवी। देखते हैं स्टोरी किस तरह की है। सबसे पहले हॉरेस डेनवी एक डबल आइडेंटिटी, एक गुड और रेपुटेशन है इसकी, गुड रेपुटेशन है इसकी सोसाइटी में। 50 इयर्स ओल्ड है और अनमैरिड है। इसका बिजनेस है मेकिंग लोक्स और 2 हेल्पर्स को अपने साथ रखता है। ये रेप्यूटेड है, रिस्पेक्टेबल है, पर ऑनेस्ट कंप्लीटली नहीं है, क्योंकि ये थीफ भी है। ये इसको एक शौक है रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स कलेक्ट करने का, और इन रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स के लिए वो हर साल फाइनेंशियल अपनी जो हॉबी को मेंटेन रखने के लिए एक चोरी करता है, रॉब करता है। और वो हर बार पूरी प्लानिंग करता है और प्लानिंग के बाद ही रॉबरी को अंजाम देता है। फिर वो फिर से प्लानिंग कर रहा है। 2 वीक हो गए, प्लानिंग करता रहा हॉरेस, पूरी स्टडी की। एक जगह है कंट्री हाउस में शूट ओवर ग्रेंज, जहाँ के जो ऑनर्स हैं नॉर्मली वो लंदन में रहते हैं, और वो चाहता है कि यहाँ पर चोरी की जाए। और उसके लिए वो क्या करता है, सबसे पहले तो पूरी की पूरी प्लानिंग देखता है कि किस तरह से वहाँ का वर्क है, ख़ास करके जो लॉक है वो कैसा है, घर की पूरी वायरिंग है वो किस तरह की है, कहाँ पर सेफ है। इसके अलावा ये हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से ऑब्ज़र्व करता है। हम देखेंगे कि कैसे वो वहाँ लोग कौन रहते हैं, किस तरह से है चीज़ें, वो सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से ऑब्ज़र्व करता है। उसके बाद वो एंटर करता है ज्वेलरी के लिए। वो उसको अंदाज़ा होता है कि लगभग 50,000 पाउंड की जो वर्थ है ज्वेलरी सेफ में, और अलार्म सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आराम से वो ब्रेक कर लेगा कोड के ज़रिए ही। तो ये सोच के वो जाता है। वो जब उसको पता होता है कि नौकर है नहीं वहाँ, और सब उनका टाइमिंग हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेता है, तो जब वो अंदर घुसता है और उसके बाद और उससे अंदर जाने से पहले वो पूरा हाउस मैप, वायरिंग, लोकेशन ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स, डॉग जो है उसका नाम क्या है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन वो ले लेता है। तो जब वो वहाँ होता है और अचानक ही उसको फ्लावर्स की खुशबू आती है, मीन्स, और उसको फ्लावर से एलर्जी होती है जिसको कहते हैं हे फेवर, और उस वजह से वो स्नीजिंग करने लगता है। उसकी आवाज़ सुन के एक लेडी की तभी वो आवाज़ सुनता है जो ऊपर से मतलब कि सीढ़ियों से उतर रही होती है, डोरवे से। वो जिस तरह से कॉन्फिडेंट थी, ड्रेस उसके मतलब रेड इन ड्रेस, और शेरी को भी उसके नाम से बुलाती है, उसको टच करना, उसका चलने का तरीका। तो इस तरह से वो, और साथ में वो प्रिटेंड करती है कि वो एक फैमिली मेम्बर है। वो कहती है उससे कि क्यों नहीं तुम इसका इलाज कर लेते हो, मैं तुम्हें इसका इलाज बता सकती हूँ। हालांकि यंग और प्रिटी लेडी जब उसके सामने
आई तो वो थोड़ा सा शॉक रह गया। पहले तो उसने सोचा कि भाग जाता हूँ, तभी लेडी ने उसको कहा कि अगर वो भागने की ट्राई करेगा तो वो फ़ोन कर देगी पुलिस को और वो पकड़ा जाएगा। तो होरास कहता है उसको कि मुझे जाने दो और भूल जाओ कि मैंने तुम्हें, मतलब तुम मुझसे कभी मिले भी नहीं। तो वो जानने उसको भेजने के लिए एग्री तो हो जाती है, लेकिन एक कंडीशन रखती है। वो कहती है कि उसने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया है कि जो ज्वेल्स हैं, टू टेक हर ज्वेल्स टू बैंक, और वो यहाँ पर आई है ज्वेल्स को सेफ में रखने के लिए, लेकिन उसको आज की पार्टी के लिए, आज रात की जो पार्टी है उसमें इन ज्वेल्स को रखना है। लेकिन वो नीचे आई है पर उसका कॉम्बिनेशन लोग जो है वो भूल गई है, लोग खोल नहीं सकती। अगर वो उसकी मदद करे, क्योंकि 1 महीने का टाइम है जब तक उसके फैमिली मेम्बर्स आएंगे, उसने कहा कि वो तब तक ठीक करा लेगी, तो वो उसको जाने दे सकती है। ये चीज़ सुनता है तो होरेस डेनवी को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, वो रिलैक्स हो जाता है। तो और उसी समय क्या होता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो है सिगरेट पिक करती है वो लेडी, और होरेस डेनवी है उसको इम्प्रेस करने के लिए जो है मैच स्टिक, मतलब कि जलाने के लिए, वो उस तौर पे इम्प्रेशन के तौर पे बताने के लिए जाता है सिगरेट जलाने, और ऑफ़र करता है लाइटर। तभी वो अपने ग्लव्स उतार देता है और बहुत ही कॉन्फिडेंस में आके वो क्या करता है, बिना ग्लव्स के ही ज्वेल्स मतलब खोल देता है और ज्वेल दे देता है और चला जाता है। 2 दिन के बाद क्या होता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेते हैं ज्वेल रॉबरी के लिए शूट ओवर ग्रेंज में, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान थे हर जगह जब उसने सेफ खोला था बिना ग्लव्स के यूज़ किए। तो वो कहता है पुलिस वालों को कि जो लेडी ऑफ द हाउस है उसके कहने पे उसने सेफ को खोला था, पर एक्चुअल में जो लेडी थी ओनर जो उस घर की, वो तो एक 60 ईयर ओल्ड वुमेन थी। और वो कहती है कि होरास जो भी स्टोरी बता रहा है वो नॉनसेंस है। और होरास को तुरंत रियलाइज़ हो गया कि वो जो प्रेटी यंग वीमेन थी वो भी एक ज्वेल थीफ थी, और उसने उसका इस्तेमाल ज्वेलरी रॉब करने के लिए किया है। आज होरेस जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन में, और वो कई बार उस लेडी के बारे में सोचता भी है जो सेम प्रोफेशन में है, जिसने उसको ट्रिक किया है। और वो बहुत गुस्सा होता है तब जब वो बात सुनता है ऑनर अमंग थीव्स, मतलब चोरों में भी ईमानदारी और सम्मान की बात, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अब बात कर, तो यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो याद करने की हैं, जो जानने की हैं। जब मैंचीज आती है 15,000 पाउंड का वो सोचता है, और बोले 1 बाय 1 वो सेल करेगा तो उसको 5,000 पाउंड मिल जाएंगे, जिसमें वो अपना कलेक्शन है एक्सपेंसिव बुक्स का वो पूरा कर लेगा। दूसरा, जब वो जाता है मतलब वहाँ पे, तो शेरी से बहुत ही अच्छे से मिलता है और किचन में देख तो हर चीज़ को देख लेता है, ऑब्ज़र्व करता है। तो यहाँ पर उसने जो कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी की थी वो हमें देखने को मिलती है। हाँ, रियल कल्प्रिट अगर हम देखेंगे तो वो वुमेन थीप है, राइट। उसके अलावा जो अगर हम चीज़ जानेंगे कि जब वो कॉन्फिडेंट क्यों होता है, क्योंकि उसने हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व किया होता है, जिस वजह से वो बिना दिक्कत के अंदर घर में जाता है। डॉग जो है शेरी उसको ग्रीट करता है, उसके नाम से बुलाता है, तो वो फ्रेंडली वे में पूंछ हिलाता हुआ आ जाता है। ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं कि वो कितनी बेहतर था। और जो वो बुक्स भी खरीदने का जो काम करता है, वो एक एजेंट के थ्रू बुक खरीदने का काम करता है, ये भी हम देखेंगे। उसके अलावा जब वो ड्राइंग रूम में जाता है, वो देख लेता है सेफ कहाँ पर है, वायरिंग कैसी है, गार्डन का कैसा है। उसके अलावा जब वो एंटर होता है तो वहाँ पर पेंटिंग देखता है एक, और वो सोचता भी है कुछ देर के लिए कि पिक्चर्स कलेक्शन बेहतर है बुक्स के। फिर उसको थोड़ी देर में ख्याल आता है कि बुक्स कलेक्शन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि छोटे से घर में पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यू हो जाएगा, मतलब उसको रखना मुश्किल हो जाएगा। ये सब भी चीज़ें हैं जो स्टोरी में बताई गई हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।